कृपया पृष्ठ के एक ओर ही लिखें। यह वाक्य हमें अक्सर निर्देश के रूप में लिखा मिलता है। परीक्षा में परीक्षार्थियों को दी जाने वाली उत्तर पुस्तिका के शीर्ष पर भी यह पंक्ति लिखी होती है। कई सरकारी विभागों में बोर्ड पर लिखा होता है, कृपया कोई भी आवेदन कागज के एक ओर ही लिख कर दें। जो पहले से मुद्रित आवेदन पत्र या फॉर्म भरने के लिए दिए जाते हैं, वे कागज के एक ओर से ही मुद्रित होते हैं। उनका पृष्ठभाग खाली रखा गया होता है। ऐसा करना सुविधाजनक भले ही हो, पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। जो काम किसी एक कागज के दोनों हिस्सों से लिया जा सकता है, उसके लिए 2 अलग अलग कागज खर्च होते हैं। परिणाम स्वरूप अधिक कागजों का निर्माण करने के लिए अधिक पेड़ काटने पड़ रहे हैं। पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। महात्मा गांधी पर्यावरण के प्रति उतने ही सचेत थे जितने देश की आजादी के प्रति। गांधी जी के पास बाहर से जो पत्र आदि आते थे, वे उनके लिफाफे तक को लिखने के काम में ले लेते थे। स्थायी महत्व का न होने पर पत्र के खाली स्थान को भी लिखने के काम में ले लेते थे। यदि पत्र में एक ही तरफ लिखा गया हो, तो दूसरी तरफ का खाली हिस्सा तो लिखने के काम आता ही आता था। गांधी जी हर संभव उपाय से पर्यावरण और धन दोनों की बर्बादी को रोकते थे। एक बार उनके मन में दातुन के एक से अधिक उपयोगों के बारे में विचार उठा। तब वह इंदौर में थे। उन्होंने वहीं उसी दिन से दातुन का उपयोग एक से अधिक कामों में करना आरंभ कर दिया। मगन बाड़ी लौटने के बाद पहली शाम के प्रवचन में आश्रम वासियों को समझाया कि हमारे देश में अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं। उन्हें ईंधन के लिए जंगलों से लकड़ी काटनी पड़ती है। यह उनकी विवशता है। ईंधन का कोई और साधन उनके पास नहीं है। इसी के साथ साथ उन्हें हम शहरी लोगों की जरूरत के लिए भी पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। हमें ऐसे उपाय सोचने चाहिए जिससे पेड़ों की बर्बादी रुके। दातुन को बहुउपयोगी बनाकर इसकी शुरुआत की जा सकती है। गांधी जी ने आश्रम वासियों को याद दिलाया कि हम दांत मांजने के लिए जो दातुन इस्तेमाल में लाते हैं, उसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद फेंक देते हैं। यदि हम ऐसा न करें तो हमारे ईंधन के लिए कम पेड़ कटेंगे। हम दातुन करने के बाद उसे साफ करके सुखा लें। जब वे अच्छी तरह सूख जाएं, तब उनसे ईंधन का काम लें। प्रवचन सुन रहे आश्रम वासियों को लगा कि बापू कुछ ज्यादा ही दूर की कौड़ी लाए हैं। भला उतनी सी दातुन से कितना तो ईंधन बनेगा। किसी एक ने सबके मन की यही बात उजागर भी कर दी। गांधी जी ने उन्हें अपना अनुभव सुनाया। इंदौर प्रवास के दौरान जब यह विचार मेरे मन में आया था, मैंने और मेरे साथियों ने तभी से इस पर अमल करना शुरू कर दिया था। अगले 4 दिनों में हमारी दातुनों के जो टुकड़े जमा हुए, उनसे मैंने 5वें दिन अपने स्नान के लिए 1 लोटा पानी गर्म कर लिया था। गांधी जी से उनके प्रयोग के बारे में जानने के बाद वहां बैठे सभी श्रोताओं को लगा कि हाँ, यह हो तो सकता है। दातुन की दातुन और ईंधन का ईंधन। गांधी जी ने उसी दिन आश्रम के एक बरामदे में एक बाल्टी टंगवा दी। यह सूचना प्रसारित कर दी गई कि अगली सुबह से प्रत्येक आश्रमवासी दातुन करने के बाद दातुन के दोनों टुकड़ों को धोकर उस बाल्टी के हवाले करेगा। 10 बजे के आसपास कोई एक व्यक्ति उस बाल्टी में जमा हुए सभी टुकड़े धूप में सूखने के लिए फैलाएगा। सूखे हुए टुकड़े कोयले वाली कोठरी में पहुंचाए जाएंगे और बाद में ईंधन के काम में लाए जाएंगे। गांधी जी की इस सीख और विधि की बदौलत कुछ ना समझी जाने वाली दातुन भी पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान देने में समर्थ हो गई।